श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, जब मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। नाम जप एक ऐसी साधना है जो हमारे चारों ओर सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है और धीरे धीरे हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करने लगती है। निरंतर और श्रद्धा से किया गया नाम स्मरण हमारे पाप कर्मों को छींट करता है और प्रारब्ध के कठोर प्रभावों को भी सहज बना देता है। इस संसार के सभी सुख क्षणिक है, आज है कल नहीं, लेकिन भगवान के नाम से जो आनंद प्राप्त होता है वह गहरा, शांत और स्थायी होता है। वह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि संत जन बार बार नाम जप की महिमा का वर्णन करते हैं। हमारा मन अक्सर नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। चिंता, भय, क्रोध और असंतोष हमारे जीवन को कठिन बना देते हैं। लेकिन जब हम भगवान के नाम में मन को लगाते हैं तो यह नकारात्मक भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नाम जप हमारे मन को स्थिर करता है और हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह सब ईश्वर की योजना का ही एक भाग है। यह समझ जब हमारे भीतर गहराई से उतर जाती है तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। जब हम अपनी समस्याओं, दुखों और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और केवल नाम जप में लीन हो जाते हैं, तब एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। धीरे धीरे जीवन की जटिलताएं सरल प्रतीत होने लगती हैं और जो परिस्थितियां पहले भारी लगती थीं वे अब सहज और स्वीकार हो जाती हैं। मन में विश्वास जागता है कि जो हो रहा है वह हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। अंततः यही सत्य है, बस नाम जप करो, सब अच्छा ही होगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। जब हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं तब हमें किसी और उपाय या सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहती। भगवान का नाम ही हमारी शक्ति, शांति और समाधान बन जाता है। आज जो कथा यह रात सुनाने जा रहा है वह पश्चिम बंगाल से सुमित जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका नाम के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सुमित है। मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा जीवन कभी बहुत सामान्य और सरल था, लेकिन समय ने मुझे बहुत जल्दी समझा दिया कि जीवन वास्तव में कितना कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकता है। 3 वर्ष पहले मेरे जीवन में वह समय आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे पिताजी का अचानक देहांत हो गया। वह हमारे परिवार की रीढ़ थे। घर की आर्थिक स्थिति से लेकर हर छोटे बड़े निर्णय तक सब कुछ उन्हीं के सहारे चलता था। उनके जाने के बाद ऐसा लगा मानो मानो हमारे जीवन की नींव ही हिल गई हो। घर में माँ और छोटे भाई बहन थे। कमाने वाला कोई नहीं बचा था। उस समय मेरी उम्र मात्र 22 वर्ष थी। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। मेरे लिए यह निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी मेरे सपनों से बड़ी थी। मैं काम की तलाश में शहर आया और जहां भी मौका मिला काम करने लगा, लेकिन मेरी किस्मत जैसे मेरे साथ नहीं दे रही थी। हर जगह 4-5 माह काम करने के बाद मुझे किसी न किसी कारण से निकाल दिया जाता। कभी काम में कमी बताई जाती, कभी टारगेट पूरा न करने का बहाना बनता। हर बार जब मुझे नौकरी से निकाला जाता तो ऐसा लगता जैसे मेरे आत्मविश्वास का एक हिस्सा टूट जाता है। रहने और खाने की समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। मैं अपने चचेरे भाई के साथ उसके छोटे से कमरे में रहता था। वह मेरी हर संभव मदद करता था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर यह महसूस करता था कि मैं उस पर बोझ बनता जा रहा हूं। यह भावना मुझे अंदर से तोड़ने लगी थी। गांव में मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन मेरी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते थे। उन्हें विश्वास था कि मैं कुछ कमा कर भेजूंगा और घर की हालत सुधर जाएगी। लेकिन जब मैं खुद ही संघर्ष कर रहा था तो उनके लिए कुछ कर पाने में असमर्थ था। धीरे धीरे
मेरे जीवन में निराशा बढ़ने लगी। मैं हर दिन मेहनत करता, नए अवसर खोजता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। मुझे लगने लगा कि शायद मैं किसी काम के लायक ही नहीं हूं। मेरा मन इतना कमजोर हो गया था कि कई बार आत्महत्या करने का विचार मेरे मन में आने लगा। जीवन में जैसे उम्मीद खत्म होती जा रही थी। इन्हीं कठिन दिनों के बीच अक्टूबर 2024 का वह दिन आया जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन मैं अपने चचेरे भाई के साथ कमरे में बैठा था। वह अपने फोन पर यूट्यूब देख रहा था। तभी मेरी नजर एक वीडियो पड़ी जिसमें राधा नाम की महिमा के बारे में बताया जा रहा था। न जाने क्यों उस वीडियो ने मुझे भीतर तक छू लिया। उसमें बताया जा रहा था कि सच्चे भाव व विश्वास के साथ राधा नाम का जप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। उस दिन के बाद मैंने उस चैनल के कई वीडियो देखने शुरू किए। हर वीडियो में एक ही बात बार बार सुनने को मिलती, राधा नाम में अपार शक्ति है। यह बात धीरे धीरे मेरे मन में बैठने लगी। मुझे महसूस हुआ कि शायद यही वह रास्ता है जिसकी मुझे तलाश थी। इसी दौरान मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के भी कई प्रवचन सुने। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई और गहराई थी कि मेरे अंदर विश्वास जागने लगा। मुझे लगा कि यदि मैं भी सच्चे मन से राधा नाम का जप करूंगा तो शायद मेरे जीवन में भी बदलाव आ सकता है। एक दिन मैंने निश्चय किया मुझे किसी सच्चे गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। बहुत प्रयासों के बाद मुझे गुरुजी आपसे फोन पर बात करने का अवसर मिला। मैंने अपने जीवन की सारी पीड़ा, अपनी असफलताएं और अपने मन की स्थिति आपको बताई। गुरुजी, आपने बहुत शांत और प्रेम पूर्वक स्वर से मुझसे कहा, तुम सच्चे भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करो, सब्र रखो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। गुरुजी, आपकी बातें सुनकर मेरे मन को एक नई शांति मिली। आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। उस दिन से मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मेरे लिए नियमितता बनाए रखना आसान नहीं था। मन भटकता था, परिस्थितियां भी साथ नहीं देती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर मैं नाम जप करता रहा। लगातार 3 महीने तक नाम जप करने के बाद मेरे जीवन में पहला सकारात्मक बदलाव आया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। हालांकि वो नौकरी टारगेट बेस्ड थी, जो मेरे लिए पहले से एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था। मैंने गुरुजी आपको यह बात बताई। आपने कहा तुम केवल अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब राधा रानी पे छोड़ दो। मैंने गुरुजी आपकी बात को मानकर पूरी लगन से काम करना शुरू किया, लेकिन शुरुआती 2 महीने मेरे लिए बहुत कठिन रहे। मैं अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा था, फिर भी मुझे थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही थी जिससे मेरा गुजारा हो रहा था। इन दिनों में भी नाम जप को नहीं छोड़ा। गुरुजी, आपने मुझे कहा कुछ करने को बोला था, वह मैं नियमित रूप से करता रहा। और फिर वह समय आया जब पहली बार मैंने अपना टारगेट अचीव किया। उस दिन जो खुशी और संतोष मुझे मिला वह शब्दों में बयां नहीं करना कठिन है। ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन में पहली बार कुछ सही हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे मेरी स्थिति सुधरने लगी। मैं हर महीने अपना टारगेट पूरा करने लगा। मेरी आमदनी भी बढ़ने लगी। सबसे बड़ी बात यह कि मेरा आत्मविश्वास लौटने लगा था। 1 साल के भीतर ही भीतर मुझे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। यहाँ भी मैंने वही नियम अपनाया, मेहनत, ईमानदारी और राधा नाम का निरंतर जप। आज मेरी स्थिति यह है कि मैं हर महीने अपना टारगेट भी पूरा करता हूँ और अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहा हूँ। अब मैं अपने घर पर नियमित रूप से पैसा भी भेज रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे भीतर हुआ। पहले जहां मेरा मन हर समय चिंता और निराशा से भरा रहता था, वहीं अब मुझे भीतर से शांति का अनुभव होता है। अब मैं हर परिस्थिति को धैर्य और सकारात्मकता के साथ देख पाता हूँ। निरंतर नाम जप करने से मेरा मन स्थिर हो गया। अब मैं स्पष्ट रूप से सोच पाता हूँ और सही निर्णय ले पाता हूँ। कभी कभी मुझे स्वप्न में दिव्य अनुभव भी होने लगे, जो मेरे विश्वास को और मजबूत करते। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राधा नाम ने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि मेरे जीवन का आधार बन गया है। गुरुजी, आपके प्रति मेरे हृदय में असीम कृतज्ञता है। यदि आपने मुझे सही मार्ग ना दिखाया होता तो शायद मैं आज भी अंधकार में भटक रहा होता। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। आज मैं अपने जीवन को देखकर यही कह सकता हूँ, जहाँ प्रयास समाप्त हो जाते हैं वहाँ विश्वास की शुरुआत होती है।
और जब विश्वास राधा नाम में हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है और निरंतर नाम जप करते रहते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से करेंगे तो कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाओ। राधे राधे।